मैंने इस बात को कहा था कि एनडीए में बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली सारी बातों का फैसला, निर्णय हो जाएगा। भले वो सीटों की संख्या की बात हो, सीटों के चयन की बात हो, प्रत्याशी तय करने की बात हो, समय रहते हर एक चीज एनडीए तमाम नेताओं, पांचों दलों के द्वारा तय कर ली गई। पर वही ताज्जुब इस बात का, और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। आज जिस तरीके से एक एक सीट पे दो एक ही गठबंधन के दो घटक दलों के द्वारा नामांकन किया गया, कांग्रेस के सामने राजद, राजद के सामने कांग्रेस, इनके अलग दल के सामने लेफ्ट के सामने कांग्रेस, ये जिस तरीके से ये खिचड़ी पक रही है, ये अपने में दर्शाता है कि एक गठबंधन जो खुद इतना कंफ्यूज है वो बिहार के विकास की बात करेगा, जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे गठबंधन के कई प्रत्याशियों का नामांकन, जितने पहले चरण के थे उन सब का नामांकन हो गया। दूसरे राज्यों से हमारे स्टार प्रचारक वो आके यहाँ पे चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं, जिनको लेकर महागठबंधन क्या क्या अफवाहें नहीं फैला रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बारे में अलग अलग तरीके की भ्रमित बातें करना, सबसे पहले प्रचार किसी ने शुरू किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी स्वयं पिछले 3 दिनों से न सिर्फ चुनावी सभाएं कर रहे हैं, बल्कि प्रचार प्रसार की क्या रूपरेखा होगी उसको भी तय करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है, बड़ी जीत के साथ। 14 नवंबर को हम लोग सरकार मनाएंगे। यादव कॉन्फिडेंट है महागठबंधन के जीत को लेकर के, कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद सबको रोजगार देंगे, सबको नौकरी देंगे। अरे प्रभु, पहले टिकट तो दे दीजिए, रोजगार नौकरी तो बाद में दीजिएगा। जो टिकट नहीं दे पा रहे हैं, जो प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं, जो गठबंधन को संवार ही नहीं पा रहे हैं, गठबंधन की रूपरेखा तय ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बात करेंगे कि हम बिहार में विकास देंगे, रोजगार देंगे। कैसे दीजिएगा भैया, जब आपकी सोच ही इतनी कंफ्यूज है, जब आपके गठबंधन में ही इतना विवाद है। आप मुझे बताइए किस मुंह से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का सामना करेंगे? एक सीट पे एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पे जाके साथ मिलकर प्रचार करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? और ऊपर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद ऊपर नेता अगर आपस में मिल भी गए, तो क्या जमीन पे जो कार्यकर्ता आपके लिए लड़ता है वो मिल पाएगा क्या? एक दिन पहले किसी दूसरे के नामांकन की तैयारी कर रहा है, एक दिन के बाद किसी दूसरे का नामांकन करेगा। तो नीचे जो खटास पैदा होती है गठबंधन में, ये यकीनन, और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुद विश्वास नहीं करते। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान ने एनडीए में तबाही मचा दी है। चिराग पासवान के तो पसीने छूट ही रहे हैं, लेकिन अब अमित शाह जी और मोदी जी को भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं। सम्राट की ख्वाहिशों पे पानी फिर सकता है। क्या नीतीश कुमार अपने पावर में आ गए हैं? क्या वो अपने तेवर में आ गए? क्या वो एग्रेशन जो बिहार के लिए था, वो पावर, वो ताकत जो बिहार के लोगों के लिए था, क्या फिर से नीतीश कुमार जी का जाग गया है? दर्शकों, सीटों का बंटवारा चल रहा है और सीटों के खेल में जिस तरीके से नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए थे, जेडीयू कमजोर पड़ गई थी, लोग उन पर हंस रहे थे, उनको ललकार रहे थे, खदेड़ रहे थे, कह रहे थे क्या हो गया है जेडीयू को, क्या हो गया सीएम नीतीश कुमार जी को, जो हर कोई उनको जो है उनके साथ बैटिंग कर जा रहा है, हर कोई उनको चौका मार दे रहा है, बाउंड्री के बाहर फेंक दे रहा है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की चुप्पी, उनका बैठक, उनकी मीटिंग, उनकी विधायकों की नाराजगी, उनके जो है
माफ कीजिए सांसदों की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी ये बताने लगी कि भाई जेडीयू इतना भी कमजोर नहीं है जितना बीजेपी या उनके सहयोगी दल समझ रहे हैं। चिराग पासवान खूब खुश हो रहे हैं, भाई मिल गया 29 सीट, अब तक कमाल कर देंगे, बवाल कर देंगे, धमाल कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि भाई साहब होश में आइए, जरा सा समझिए, हम बच्चे हैं, नादान नहीं हैं, ये नादान हैं, बच्चे हैं, लेकिन इतने भी मूर्ख नहीं हैं, ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। बीजेडीयू के अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी गफलतबाजी नहीं है, कोई भी नाराजगी नहीं है, सब ठीक ठाक है। ये जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं जो लोग, उनको जाके बता दीजिए कि हम इतने मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन हमारा आपने देखा कि क्या हो रहा है, हमारा आपने देखा कि ये बेवकूफ़ी जो है दरअसल इन दिनों छोटे छोटे दल करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खेल को समझिए, और नीतीश कुमार ने समझ लिया, इसीलिए जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार थे वहां अपने कैंडिडेट को मजबूती से डाला, और जहां पे विपक्ष यानी कि उन्हीं के सहयोगी दल का दबदबा था वहां पे उनको हटा के अपना डाला। अब कहा भाई जो करना कर लो, जब सीट बंटवारा बराबरी से करोगे तो हम भी बराबरी से उम्मीदवार डालेंगे, क्यों आपका समर्थन देंगे। हाँ, जानकारों का ये मानना है कि बीजेपी 101 पे जो आई, चिराग 29 पे आया, और छोटे छोटे दल जो 6-6 पे आ गए, उनका ज़्यादातर जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ। तो अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें लाती है, चिराग ले आते हैं सीटें ज़्यादा, तो फिर ये लोग मिलकर सरकार बना देंगे और जेडीयू को अलग कर देंगे, नीतीश कुमार को अलग कर देंगे। तो भैया राजनीति में जो बैठे लोग हैं वो मूर्ख थोड़ी हैं। जेडीयू आरजेडी तमाम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और कहा कि भाई पप्पू यादव, तमाम लोग आगे कि ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, ये क्यों मूर्ख बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ी, ये नादानी कब तक चलेगा। और हम सब ने देखा कि यही होता नजर आया। लिहाजा अब सवाल ये है कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा, आखिर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साधी वो ठीक था, और उन्होंने जो फैसला लिया, जो ऐलान किया उम्मीदवारों के साथ, कैंडिडेटों के साथ, वो भी ठीक था। लेकिन एक नाराज़गी है जो नीतीश कुमार को ले डूबती है, अब वो ये कि जिस तरीके से एक समुदाय को टिकट नहीं मिला है, उनको जिस तरीके से दरकिनार कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ वोट का मामला हो या कोई भी मामला, ये कहीं ना कहीं उनको भारी चुकाना पड़ेगा। अब खैर बिहार की जनता तय करेगी कि इसका क्या होगा। लेकिन जो एनडीए का खेल था, जो एक समीकरण बनाया गया, जो एक राजनीतिक खेल खेला गया, उसमें फंसते नजर आ गए, और ये उनको भारी भी पड़ा और उनको चुकाना भी पड़ रहा है। ये बात उनको समझना पड़ेगा माफ़ कीजिए, और मुस्तैदी से समझना पड़ेगा। और वहीं देखिए, विपक्ष जो इस पर पूरी तरीके से खेल कर रहा है, विपक्ष इस पर जो है पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है, विपक्ष इसका जो फ़ायदा उठा रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों ठंडा पड़ते नज़र आ रहे हैं, और सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी ठंडा पड़ती नज़र आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव उनके साथ आ गया, और वो पूरी तरीके से जो है इन दिनों कहीं ना कहीं जो है तैयारी में जुट गए हैं, और ज़बरदस्त तरीके से जो है दिखा रहे हैं कि हम कितने पावरफुल हैं और हमारी सरकार बन रही है। नॉमिनेशन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, अपना नामांकन भर रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया और महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है उसकी नाराज़गी की झलक अभी भी दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या संभाल लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बिहार की सियासत में वोटों के खेल में जो है, या फिर वोटों के